नमस्कार साथियों। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओके टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके पेडागोजी सब्जेक्ट का कर रहे थे ताकि हम अच्छे तरीके से समझ पाएँ ये सारी चीज़ें, है ना। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाए और हमारा एग्जाम भी अच्छा ओके सही है। तो चलिए फिर से डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 13, after witnessing a sharp decline in the sex ratio of some district of India, ओके जब सेक्स रेशियो मेल फीमेल ओके उनमें जब एक डिक्लाइन दिखी गई ओके गर्ल्स की ओके sharp decline in the sex ratio in some district of India, the government of India introduced a program in January 2015. January 2015 आइडेंटिफाई द प्रोग्राम। ओके देखिए ये जनवरी 2015 ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके आप ये मत समझिए कि सिर्फ आंसर में ही हमारे लिए नहीं, हमारे लिए क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ओके तो कौन सी स्कीम इंडिया लेके आई? ओके सही है। देखिए सबसे पहले ये आपको पता ही होगा कौन सा 2015 में आया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है बेटी बेटी पढ़ाओ सही है, बेटी बचाओ कि बेटी पालो, बेटी पालो बेटी पढ़ो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो फिर आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर आप सही तरीके से पढ़ के गए होंगे तो आंसर करके आ जाएंगे, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पालो बेटी पढ़ाओ ये आपकी ये रॉन्ग है। द राइट आंसर इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके नंबर 3 एंड 4 दो और स्कीम है, एक थे मुख्यमंत्री राजश्री योजना एंड सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना देखिए ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है क्या ये आप इसको जानते हैं? देखिए ये जब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम है कि जब कोई बच्चे जन्म हो ओके एट ड्यूरिंग हर एजुकेशन और एट मैरिज टाइम ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो ओके तो बैंक में अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट करेंगे ऑन दी on the behalf of Sukanya Samriddhi Yojana, then a huge amount of money will be returned from the government. It is a scheme, okay, ताकि बच्चों के जब शादी में बहुत सारी दिक्कत आती हैं तो आफ्टर बर्थ यू हैव टू गो इन योर पोस्ट बैंक or an recognized bank where you have to apply on Sukanya Samriddhi Yojana and open a passbook for that girl child, and you have to deposit some amount of money, letter by letter it will be increases, and when the girl reaches up to 18 year ages or 20 year ages at that time you will be eligible to get that money। समझ में आया? सही है। ये है सुकन्या समृद्धि योजना ताकि शादी के वक्त एजुकेशन के वक्त लड़की को पैसा की दिक्कत ना हो। ओके और नंबर 4 है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, राजश्री योजना से ही हमको पता चलता है कि ये राजस्थान का एक स्कीम है। राजस्थान का एक स्कीम है ओके राजस्थान के इस स्कीम में ओके स्कीम के तहत 50,000 रुपीज, कितना पैसा 15,000 रुपीज टू ईच गर्ल ओके जैसे कि फॉर उसकी बात हुई उसको 2500 रुपया मिल जाएगा। ओके उसने क्लास 1 कंप्लीट किया उसको फिर पैसा मिलेगा, क्लास 5 कंप्लीट किया फिर पैसा मिलेगा, फिर क्लास 10 किया पैसा मिलेगा, क्लास 12 कवर किया पैसा मिलेगा, ग्रेजुएशन पैसा मिलेगा। ओके धीरे 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 ये इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना। वो जब तक वो आगे चलती रहेगी पढ़ती रहेगी उसको पैसा मिलेगा अप टू मैरिज तक। ओके मैरिज तक कितना 50,000। ओके सही है। इस स्कीम के तहत ये बहुत ही अच्छा प्यारा स्कीम है ओके तो कि बेटी पैदा होने एट बर्थ ही गेट द पेमेंट 2500 फॉर द ऑल द एक्सपेंडिचर, है ना, ताकि फॉर सेविंग द गर्ल। ओके जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं गर्ल का ये हो जाता है क्या कहते हैं फीलिंग्स होती है ना, फीमेल फिटिसाइड्स होती है, तो इन सब को रोकने के लिए ये हुआ था। ये था मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इसके तहत 50,000 रुपया राजस्थान की गवर्नमेंट प्रोवाइड करते थे। ओके एट स्टेज बाय स्टेज, है ना। हमारे उड़ीसा में भी अब अभी एक आया है सुभद्रा योजना, होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, है ना, जिसमें पैसा मिल रहा है लड़कियों को टू एम्पावर वुमेन, है ना। सो समझ में आया। 2015 गवर्नमेंट ने सेक्स रेशियो जब से इम्बैलेंस हुआ तब कौन सी स्कीम चालू कर दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके डेट भी याद रखना क्या, अगर क्वेश्चन में आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इट्स इम्प्लीमेंटेड ऑन व्हेयर ऑन व्हिच डेट, तो फिर एग्जाम होगा आंसर होगा 2015।
15 है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड इन एजुकेशन। देखिए बहुत सारे मेथड है एजुकेशन को हम देख रहे हैं, तो बहुत सारे मेथड होते हैं उसमें, उनमें से एक जैसे कि फॉर इंटरव्यू मेथड हो गया, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड है ना, लेक्चर मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, ये सारी चीजें। लेकिन उसमें से जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो किससे रिलेटेड है? ओके, एडवांटेजेस क्या है उसका? सबसे पहला, अगर हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको उसको देख रेख कर रहे हैं, तो हम सबसे ज्यादा क्या होगा, क्या उसका एडवांटेज होगा? सबसे पहला, वन कैन स्टडी ओपिनियन। हाँ, हो सकता है किसी की हम ओपिनियन जान सकते हैं, इसमें कोई गलत है। हम अगर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम थोड़ा उसका क्या ओपिनियन जान सकते हैं। नेक्स्ट, सैम्पलिंग कैन बी इजी। सैम्पलिंग कैन बी इजी, हम एक एक करके उसका सैम्पलिंग कर लेंगे, लेकिन इसमें बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि आप कितने लोगों का ऑब्जर्व करोगे? एक टीचर है और स्कूल में 500 बच्चे हैं, कि आप 500 बच्चों का सारा सैम्पलिंग अच्छे तरीके से कर सकते हो? नहीं हो सकता, है ना। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट कैन बी स्टडी। उस बच्चे का अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो उसके जो पास्ट में जो प्रॉब्लम है उसको भी स्टडी कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत सही है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पूरा गलत है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम की खासियत ही यही है कि आपको नॉट, यू हैव टू चूज बेस्ट अमॉन्ग द फोर। ओके, चार में से जो सबसे बेस्ट है उसको ही आपको कलेक्ट करना है। ओके, बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यही राइट है। क्यों? अगर हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके, अरे ओपिनियन तो कोई अपने आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे दे सकता है, लेकिन जब आप सामने नहीं होगा तब वो कैसा ओपिनियन दे रहा है, वो दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली देन यू कैन नो द बिहेवियर। ना, ये अगर मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है तो दूसरों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, उसके फ्रेंड जोन के साथ उसका बिहेवियर कैसा है ना। वो कुछ कुछ बच्चे होते हैं टीचर के सामने बहुत ही शांत तरीके से रहते हैं, लेकिन जब टीचर गया तो वो अपना असली रूप दिखाते हैं, है ना। सो you cannot properly study their opinion, sampling cannot be proper। okay, problem of the past can be studied, ये होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। इसमें सबसे ज्यादा जो मेन एडवांटेजेस है ऑब्जर्वेशन मेथड का, वो है बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना, ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वन इज, a micro teaching is a scale down teaching। a micro teaching is a scale down teaching encounter in class size and class time। ओके, ये एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग कहते किसको है ना। और चार साइंटिस्ट के नाम दे दिया गया है, ग्रिफिथ, शोर, एलन एंड जहांगीरा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, एलन, शोर एंड जहांगीरा। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर हम आगे इसको थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा माइक्रो टीचिंग होता क्या है, किन किन्होंने क्या क्या बोला है माइक्रो टीचिंग के रिलेटेड, हमारे जो इंडियन एजुकेशनलिस्ट है उनका क्या ओपिनियन है रिलेटेड टू दी माइक्रो टीचिंग। ओके, सही है। तो जरा सा देखिए, हमारा थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन जो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें थोड़ा सा हम वक्त देंगे। थोड़ा वक्त अगर अच्छे से दे दिए तो समझ लीजिए कि आपका आंसर तो आधा हो गया, है ना। इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी कवर ऑल द टॉपिक, ये तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम जितने टॉपिक कवर करेंगे उन सब टॉपिक के जो रिक्वायरमेंट नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है हमको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि माइक्रो टीचिंग इनमें से चार एक होगा ऐसे याद रखेंगे, नहीं। माइक्रो टीचिंग के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ग्रिफिथ ने क्या कहा, शोर ने क्या क्या, एलन ने क्या क्या, जहांगीरा ने क्या कहा, ये सब को बारे में धीरे धीरे देखेंगे। ओके, तो थोड़ा सा हेडिंग दीजिए, माइक्रो टीचिंग। ओके, माइक्रो टीचिंग, सही है। इट इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, लिख लीजिएगा लाइन, इट इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक दैट हेल्प, इट इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक दैट हेल्प टीचर प्रैक्टिसेस, that helps teacher practices and improve specific teaching skill, and improve specific टीचिंग स्किल। ओके, और क्या, इट इम्प्रूव टीचर प्रैक्टिसेस, जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे वो, और जो टीचिंग इम्प्रूवमेंट, स्पेसिफिक टीचिंग स्किल जो होना चाहिए उसमें इम्प्रूव लाता है, इन ए कंट्रोल एंड फोकस्ड सेटिंग, इन ए कंट्रोल एंड फोकस्ड सेटिंग।
ओके, एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक that help teacher practices and improve specific teaching skill in a controlled and focused setting. ओके, देखिए सबसे पहली बात, माइक्रो टीचिंग दिया है तो इसमें माइक्रो का मतलब क्या, शॉर्ट है ना। जो टीचिंग हम करेंगे वो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट टाइम में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल शॉर्ट ड्यूरेशन, कम टाइम के लिए होना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन। नंबर टू, स्मॉल ग्रुप। Next one is focus on one skill. Focus on one skill. Next one is the feedback. And another one is reteaching. Okay. माइक्रो टीचिंग करते कैसे? सबसे पहला तो जो हमारा टीचिंग का ड्यूरेशन होगा वो शॉर्ट होना चाहिए, ऐसे कि 10 से 15 मिनट या फिर 5 से 10 मिनट, उस ड्यूरेशन में हम टीचिंग करेंगे, है ना। दूसरा, स्मॉल ग्रुप। ओके, ऐसा नहीं कि 300 बच्चे बैठे हैं और वहां पे आप पढ़ा रहे हैं, वो नहीं, मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20, है ना, इतने बच्चे हैं आप उनको डील कर रहे हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन वन स्किल, जैसे कि आप शॉर्ट टाइम पीरियड है तो आप क्वेश्चनिंग कर लीजिए, या फिर रेनफोर्समेंट दे दीजिए, या फिर इवैल्यूएशन कीजिए, या फिर एक्सप्लेनेशन करिए अच्छे तरीके से, जो भी करेंगे वन स्किल पे आपको ध्यान देना होगा। ओके, और फीडबैक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। Okay, and again you have to go reteaching on that in that period. Short duration, small group, focus on one skill. Okay, feedback and reteaching, this is the main important one. Speak on of what the micro teaching. Okay, समझ में आया? तो माइक्रो टीचिंग आखिर दिया किसने? ओके, हु गेव द माइक्रो टीचिंग, सबसे इम्पोर्टेंट बात, माइक्रो टीचिंग किसने दिया था? ओके, तो माइक्रो टीचिंग इज गिवन बाय एलन एंड हिज स्टूडेंट। एलन एंड हिज स्टूडेंट, एलन और उनके स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट जो कि थे, स्टूडेंट तो नहीं, टीम लिख लेते हैं, हाँ, टीम एंड हिज टीम। ओके, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने माइक्रो टीचिंग दिया था। ओके, ये गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग के ऐसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हेलेन, ए स्केल डाउन, इसको लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, स्केल डाउन टीचिंग encounter scale down teaching encounter designed to develop new skill and replace old one. Okay, a scale down teaching, micro teaching according to Allen, a scale down teaching encounter desire develop न्यू स्किल एंड रिप्लेस ओल्ड वन, ये उसका स्टेटमेंट। ओके, तो हमारा आंसर भी यही है, एक न्यू स्किल टीचिंग एनकाउंटर डिजायर डेवलपमेंट न्यू स्किल एंड रिप्लेस ओल्ड वन इन क्या, क्लास साइज एंड क्लास टाइम। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग आ गया ना, इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर क्लास साइज एंड क्लास टाइम। ओके, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? एल एन। सही है, माइक्रो टीचिंग दिया किसने था? एल एन। ओके, वो किस यूनिवर्सिटी में थे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, समझ में आया? तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है, एलन ने तो दिया, लेकिन हमारे इंडिया में दो एजुकेशनलिस्ट थे, वन थे, नंबर वन इज ये है जहांगीरा एंड अजित सिंह, जहांगीरा एंड अजित सिंह, इंडियन एजुकेशनलिस्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम, वो तो जहांगीरा ने क्या कहा था हमारे माइक्रो टीचिंग के बारे में, देखते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू जहांगीरा, ये ट्रेनिंग सेटिंग माइक्रो टीचिंग, क्या आपने ये शायद लिख लिया होगा, मैं इसको जल इरेज कर दूं। ओके, अपने खाता पेन को हमेशा, कॉपी बुक को हमेशा लिखते रहिए। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जहांगीरा, ए ट्रेनिंग सेटिंग
for the student teacher where complexity of normal classroom है complexity of normal classroom teaching are ready classroom teaching are ready ओके तो हमारे इंडियन एजुकेशनलिस्ट डॉक्टर एन के जहांगीरा उनके हिसाब से माइक्रो टीचिंग क्या है, ए ट्रेनिंग सेटिंग फॉर द स्टूडेंट टीचर फॉर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग। ओके, माइक्रो टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी ट्रेनिंग सेटिंग है जिसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी टीचर जो क्लासरूम टीचिंग में आते हैं उसको हम रिड्यूस कर सकें। दैट्स द स्टेटमेंट ऑफ जहांगीरा, ओके, on related to micro teaching. Next, so another two scientists is Griffith and Shore. Griffith ने क्या कहा था? According to Griffith, micro teaching is equal to, okay, role in bridges. That micro teaching have the role in bridging the gap between theoretical knowledge and practical knowledge. Theoretical knowledge and practical knowledge. According to Griffith, okay, micro teaching is their bridging, मतलब it is a connection between theoretical and practical knowledge. उन दोनों को combine करके जो teaching होगा, that's the micro teaching. समझ में आया? Next, another one scientist is what? Shore. Okay, theoretical and practical role of bridging gap between theoretical knowledge and practical through technology. ये इनका पॉइंट था ग्रिफिथ का। नेक्स्ट था शोर। अकॉर्डिंग टू शोर, रियल टीचिंग रिड्यूस टाइम। अकॉर्डिंग टू शोर, रियल टीचिंग, ओके, अच्छी टीचिंग वही है, सही टीचिंग वही है, रियल टीचिंग वही है, कुछ रिड्यूस इन टाइम, तो टाइम कम ले, रिड्यूस टाइम, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जहाँ पे कम बच्चे पढ़ रहे हो, और रेंज एक्टिविटी, और सारे एक्टिविटी को वो फुलफिल करता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ग्रिफिथ। शोर, ओके, समझ में आया? ग्रिफिथ ने क्या कहा? दैट इज अ ब्रिज बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू टेक्नोलॉजी। शोर ने क्या कहा? रियल टीचिंग रिड्यूसेस टाइम, नंबर एंड स्टूडेंट, रेंज एक्टिविटी। जहांगीरा ने क्या कहा? द ट्रेनिंग सेटिंग ऑफ द स्टूडेंट टू रिड्यूस द क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। और हमारा एलन ने कहा था माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। होप यू अंडरस्टैंड दिस। मे टेक सम टाइम बट वी हैव टू गिव टाइम टू लर्न प्रॉपर्ली, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये साइकोलॉजी क्वेश्चन है, ओके। आपको अपना कॉमन सेंस यूज करके इसको सोचना है, ओके, और इसका आंसर निकालना है, ओके। सही, देखिए, when Mrs. Shama, the class teacher, realized that she was not being able to help Rani. Okay, जब उनके क्लास टीचर मिस श्यामा को ये समझ में आया कि वो अपने जो क्लास के स्टूडेंट है रानी, उसको हेल्प नहीं कर पा रही। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, ओके, रानी ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, शी अंडरस्टूड दैट इट वाज सम इमोशनल प्रॉब्लम दैट रानी वाज फेसिंग। उनको तो ये समझ है कि रानी कुछ इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रही है ना, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रही है। सो शी डिसाइडेड टू सीक हेल्प, हु वुड शी अप्रोच। तो वो चाहती है कि वो रानी का हेल्प करे, लेकिन वो किसको जाके बताए, ओके, कि वो रानी की हेल्प करे। समझ में आया क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है। तो क्या किसके पास जाएंगे? क्या वो प्रिंसिपल के पास जाएंगे? क्या उसकी जो क्लास टीचर है, क्या वो प्रिंसिपल के पास जाएगी कि रानी कुछ इमोशनल ट्रबल में है, आप उसको मदद करेंगे?
प्रिंसिपल तो नहीं होगा, है ना। डॉक्टर, ऐसा नहीं होता कि इमोशनल फेसेस में हमको डॉक्टर की जरूरत हो, नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना। नंबर 2 इज सब्जेक्ट टीचर। देखिए क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर क्लास 4 क्लास 3 में सेम ही होते हैं, है ना। सब्जेक्ट टीचर वो खुद हैं, मिसेस श्यामा सब्जेक्ट टीचर खुद है, क्लास टीचर खुद है, तो ये भी तो नहीं होगा, है ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज स्कूल काउंसलर। स्कूल में जो काउंसलिंग होते हैं, काउंसलिंग सर्विस होती है, स्कूल काउंसलिंग एक पेपर है। जब आप बीएड सेकंड ईयर आएंगे तो आपको एक पेपर पढ़ा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दैट इन स्कूल काउंसलिंग इज वेरी मच एसेंशियल पार्ट टू बी नोन। ओके, तो जो काउंसलर है वो आप उसके टीचर जाकर उनको डील करेंगे। समझ में आया? सही है। स्कूल काउंसलर शी हैव टू अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, at preschool level which of the following is a very popular methodology? preschool, समझ में, इस चीज को आप ध्यान देना। preschool level which of the following methodology is a impact education in children, जिसमें हम बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकेंगे, सिखा सकते हैं। सबसे पहला तो लेक्चर मेथड। ओके, लेक्चर मेथड तो हमारे सेकेंडरी स्कूल में भी हम नहीं अप्रोप्रिएट मानते, है ना। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो सेकेंडरी स्कूल में तो सही होता है, लेकिन प्री स्कूल में ये भी नहीं होगा, है ना। सेल्फ लर्निंग मेथड तो आफ्टर स्कूलिंग एंड कॉलेज, जब हम जैसे बन जाते हैं, स्कूल कॉलेज सब खत्म हो जाता है, तब जब अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी खुद करना पड़ता है ना। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन खुद का करना पड़ता है, सो इट ऑल्सो नॉट हैपन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्री स्कूल लेवल इज द प्ले वेल मेथड। बच्चे आएंगे, खेल के सीखेंगे, है ना, खेल करके सीखेंगे। जैसे कि आप आजकल तो देखिए बहुत ही नाइंसाफी होती है बच्चों के बारे में, है ना। सुबह सुबह बच्चा सो गया, 5 बजे से उसको उठा दिया जाता है बच्चा। वो बच्चा बोलता है अरे कहाँ आ गया, मैं तो अभी स्पाइडरमैन के साथ घूम रहा था, है ना। सो वो नींद में आता है, फिर बच्चे दुखी होकर स्कूल जाता है ना। वहाँ पे उसको पढ़ाया जाता है, वो रो के आता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा बच्चा है, उसको अच्छी तरह से सोने को दो, सुबह 7-8 बजे तक उठे, वो थोड़ा सा घर में खेले, और 9-10 बजे तक वो जाए स्कूल में, थोड़ा खेल खेल कूद के थोड़ा सा सीख के चला है ना। सो प्ले वे मेथड, ओके, is the best method of teaching a preschool level child. Hope you understand this, write it appropriately, and hope your exam will good. Okay.